आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टैंडर्ड 8 का सिविक्स का क्वेश्चन आंसर। इसके पहले एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ, अभी तक आपने नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो 4 to 12 स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड रीड आउट द स्टेटमेंट। तो इसका क्वेश्चन है पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेवलप्ड इन। तो चलते हैं डायरेक्ट इसके आंसर की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन और मैंने आपके लिए पूरा आंसर लिख के रखा है, ये है उसका ऑप्शन। तो डायरेक्ट बढ़ते हैं उसके आंसर की तरफ। तो आपका फर्स्ट आंसर है पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट डेवलप इन इंग्लैंड। तो आपका आंसर ये है इंग्लैंड। फिर बढ़ते हैं अपने सेकंड आंसर की तरफ। देन सेकंड क्वेश्चन है इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम डैश इज द एग्जीक्यूटिव हेड। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो ये रहा आपका आंसर नंबर 2, यानी ये कि द प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट होता है। द प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव हेड। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग गिवन टेबल। एक टेबल दिया हुआ आपको, है ना, और उसके अंदर आपको पूरा फिलअप करना है कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो चलते हैं डायरेक्ट इसके आंसर की तरफ। देन तो ये है आपका उसका आंसर। ये टेबल को कंप्लीट मैंने पूरा फिलअप किया है। इसको आराम से पूरा मैं बताता हूँ, पहले देख लो एक बार, फिर उसके बाद लिखना। डायरेक्ट लिखना कोशिश मत करना ना, इससे क्या हो जाएगा कि आप टेबल सही बना नहीं पाओगे, फिर बार बार कट वगैरह करना पड़ेगा। तो देख लो। तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशनल, फिर उसके फंक्शंस, और आगे एक और ब्लॉक है ये फंक्शन। ये उसके आंसर है, देख लो यहाँ से। तो एक बार फिर से मैं अब स्टार्ट कर देता हूँ, कॉपी कर लो आप यहाँ से। तो सबसे पहले 3 टेबल बनाओ। सबसे पहले में सीरियल नंबर लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशन लिखो, फिर फंक्शंस लिखो, और आपके फंक्शंस ये रहे। लॉ मेकिंग इज द प्राइमरी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। फिर सेकंड है आपका द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज टू इन्फोर्स लॉ एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन स्टेट। और उसी तरह फिर आपका थर्ड है द फर्स्ट foremost function of the judiciary is to give justice to people whenever they may approach it। तो फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजंस। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा इंडिया अडॉप्टेड द पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो ये है इसका आंसर। India adopted the parliamentary system of the government for several reasons. The development of the parliamentary institution started during the British rule. The British rule governed in the accordance with the system. The parliament system of the government in India is also in a way of product of freedom movement. आपको ना आंसर बिल्कुल पॉइंट वाइज दिए हैं, है ना, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में दिए हैं जो कि आपको अच्छे से जल्दी याद हो जाए, ठीक है। तो ये रहा आपका कंप्लीट आंसर। और टेंशन मत लेना कि आंसर बहुत बड़े बड़े, आंसर बड़े नहीं है, सिर्फ इतना दूर दूर और लंबे लंबे मतलब बड़े बड़े करके लिखे गए हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आए, है ना। मैं घुसा घुसा के छोटे छोटे लिख देता तो आपको लगता है यार समझ में नहीं आ रहा है कुछ। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन आर इम्पॉर्टेंट इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। देन तो ये रहा आपका आंसर, देख लो यहाँ से, कॉपी कर लो। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। देन क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर द फॉलोइंग इन 25 to 30 वर्ड। अब आपको 25 to 30 वर्ड में आंसर लिखना है। मिनिमम आपके आंसर कितने होना चाहिए? 25 to 30 वर्ड में। यानी आपको जाहिर सी बात है ये आपको 4 मार्क्स से 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या है उसके बारे में बताओ। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ।
तो ये आपका फर्स्ट आंसर, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल द देयर एक्शंस एंड पॉलिसीज। कौन दो रिस्पॉन्सिबल कौन है, एक प्राइम मिनिस्टर है और एक दूसरा कौन है, लेजिस्लेचर, यानी जिसको आप एमएलए बोलते हैं, ठीक है। इट मीन्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू वर्क विथ लेजिस्लेचर। जो मिनिस्टर की काउंसिलिंग है वो किसके साथ वर्क करती है मिलके, लेजिस्लेचर, यानी क्योंकि हर जगह प्राइम मिनिस्टर तो पहुंच नहीं पाएगा ना, तो इसलिए हर वार्ड को एक मतलब अलग अलग सिटी को एक एमएलए दे दिया जाता है कि आप वहाँ की प्रॉब्लम को समझो और आके फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इट इज़ फॉर द रीजन दैट अ पार्लियामेंट सिस्टम इज नोन एज रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। देन सेकंड क्वेश्चन आपका, इन्यूमरेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यानी इन्यूमरेट यानी एलेबोरेट करनी है आपको क्या, सिस्टम, गवर्नमेंट के प्रेसिडेंशियल सिस्टम को। चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो ये रहा आपका आंसर, देख लो यहाँ से, कॉपी कर लो, मैं आगे बढ़ते रहता हूँ, ठीक है। 25 to 30 वर्ड है, इसलिए थोड़ा सा आंसर ब्रीफ होगा, आप लोग परेशान मत होना, ठीक है। बट बहुत इजी लैंग्वेज में है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई इज द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी इम्पॉर्टेंट, है ना। राइट द ओपिनियन, कि क्यों अपोजिशन पार्टी का रोल इम्पॉर्टेंट है, उसका पीरियड लिखना है, मतलब उसके बारे में बताना, आपको ओपिनियन लिखना है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो ये रहा आपका आंसर, देख लो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। जो भी पॉइंट्स है बहुत बहुत ईजी थी लिखे, और आंसर इतना दूर दूर स्पेस दे के लिखा गया ना, इसलिए आपको बड़ा लग रहा है, बट आंसर बड़े हैं नहीं, ठीक है। और नीड भी है ना यार आंसर। अब आप लोग 8th स्टैंडर्ड में हो, नेक्स्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में, देन फिर 10th स्टैंडर्ड में होगे, तो कब तक तुम लोग वो 4-4 5-5 लाइन के आंसर याद करके लिखोगे। 10th में तो पूरा पूरा शीट भर के लिखना होगा तुम लोग को, इसलिए अभी से प्रैक्टिस कर लो, और ईजी लैंग्वेज में आंसर। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन द सम फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट सिस्टम के कुछ फीचर आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो देख लेते हैं इसका आंसर। मेन तो आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, इन अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये हो गया आपका आंसर। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में, और आपको किस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए फटाफट आप कमेंट करके बताओ, और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, है ना, वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता सकते हो। और प्लीज़ मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि आने वाले नेक्स्ट चैप्टर सारे आपको सबसे पहले मिल पाए।